नमस्कार, एक बार पुनः निष्ठा से संबंधित एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पहले चरण में हमने 3 प्रमुख कोर्स को संपन्न किया है या कुछ शिक्षक अभी इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज हम यह जानें कि बाकी के चरणों में हमें किन किन कोर्स और मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण लेना है। जैसा कि विदित है कि पिछले वर्ष फेस टू फेस ट्रेनिंग के दौरान कुल 18 मॉड्यूल्स को निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान जोड़ा गया था। इन्हीं 18 मॉड्यूल्स को कुल 6 चरणों में विभाजित किया गया है और उन्हें 3 अलग अलग स्लॉट में आपके समक्ष ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस क्रम में चरण 2 जो 1 नवंबर से 15 नवंबर 2020 तक संचालित होगा, जिसमें हम 3 प्रमुख कोर्स करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों कोर्स है। तीनों कोर्स के बारे में ध्यान से सुनिए। पहला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जेंडर को एकीकृत करना। आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। यह मॉड्यूल जेंडर और शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में एक दृष्टिकोण निर्मित करता है। यह इस बात की गहन जानकारी देता है कि जेंडर को अलग अलग विषयों में कैसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। यह मॉड्यूल शिक्षकों को जेंडर संबंधी मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को गहन करने में सहयोग करेगा। साथ ही साथ उन्हें जेंडर समेकित पद्धतियां विकसित करने पर व्यवहारिक रूप से उपयोगी दिशा निर्देश भी प्रदान करेगा। इस मॉड्यूल में शामिल गतिविधियों का उद्देश्य कक्षा में जेंडर अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। इस मॉड्यूल में शिक्षकों को मार्ग प्रशस्तक और अधिगम को सुगम बनाने वाली भूमिका में पुनर्परिभाषित करेगा। शिक्षकगण अपनी सकारात्मक सोच और शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों के समाज से अर्जित जेंडर के प्रति रूढ़िवादी नजरिए को बदल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो मूल अधिगम प्रतिफल होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रसिद्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना, जेंडर संबंधी मौजूदा रूढ़िवादी दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह पर सवाल और गंभीरतापूर्वक जांच करना, जेंडर भेदभाव के विभिन्न तरीकों को पहचानना और इस तरह के भेदभाव की प्रकृति और स्रोत को समझना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम की प्रासंगिकता नामक इस कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया जाएगा। दूसरा जो कोर्स है वो है टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में आईसीटी का एकीकरण। इसके अंतर्गत मुख्य बातें इस प्रकार हैं। शिक्षण, अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। यह मॉड्यूल आईसीटी की अवधारणा और शिक्षण अधिगम में इसकी संभावना पर चर्चा करता है। मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षक को समीक्षात्मक रूप से विषय वस्तु, संदर्भ, शिक्षण अधिगम की पद्धति का विश्लेषण करने और उपयुक्त आईसीटी के बारे में जानने के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही यह प्रभावी ढंग से समेकित नीतियां बनाने के बारे में भी उन्हें सक्षम बनाता है। इस मॉड्यूल को सही ढंग से समझने के बाद एक शिक्षक अथवा शिक्षार्थी आईसीटी का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, विषय वस्तु के मूल स्वरूप और शिक्षण अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त शिक्षण साधनों की पहचान कर सकेंगे, विविध विषयों के लिए शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन हेतु विभिन्न ई कंटेंट अर्थात डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आईसीटी विषय वस्तु शिक्षण शास्त्र समेकन के आधार पर शिक्षण अधिगम की रूपरेखा निर्माण और क्रियान्वयन कर सकेंगे। दूसरे चरण के अंतर्गत जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है वो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कला समेकित शिक्षा।
कला समेकित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और इसके आउटकम के बारे में हम जानकारी लें और इसके बारे में विश्लेषण करें। तो इसके बारे में विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। कला समेकित शिक्षा अर्थात कला समेकित पाठ्यक्रम को अपनाना, जिसमें कला कक्षा में सीखने का आधार बन जाती है। पाठ्यक्रम में अगर कला का समावेशन हो तो इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों की सामग्री को तार्किक, शिक्षार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ने के साधन प्रदान कर सकता है। कला अगर केंद्र बिंदु में हो तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से सीखना समग्र, आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक बन जाता है। यह मॉड्यूल उदाहरणों के साथ यह रेखांकित करता है कि कैसे कला को विभिन्न विषयों के साथ समेकित किया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में आपने जाना कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो फेज़ 2 चलेगा उसमें कौन कौन से कोर्स होंगे और उस कोर्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो आइए बाकी के चरणों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे दें। चरण 3 में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आप 3 कोर्स करेंगे, जिसका नाम है स्कूल आधारित मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन और गणित का शिक्षण शास्त्र। यह 3 कोर्स आपको 16 नवंबर से 30 नवंबर तक संपन्न करने हैं। फेज 4 स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2020 तक। इसमें आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, भाषाओं का शिक्षा शास्त्र और विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, यह 3 कोर्स आप करेंगे। फेज 5 में जो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक संचालित होगा, इसमें आप स्कूल नेतृत्व की अवधारणा, स्कूली शिक्षा में पहल और प्री स्कूल शिक्षा पर अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें 10+2+3 की अवधारणा को त्यागते हुए 5+3+3+4 की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ऐसे में प्री स्कूल शिक्षा पर जो कोर्स जोड़ा गया है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस कोर्स के 6ठे चरण में यानी ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण जो दीक्षा ऐप पर दिया जा रहा है, इसका 6ठा चरण और अंतिम चरण जो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक संचालित होगा, इसमें भी 3 कोर्स होंगे। एक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा कोविड-19 के परिदृश्य में विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। ये बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होगा। और इसी दौरान हम लोग तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है वो है बाल अधिकार, बाल यौन शोषण और यौन अपराधों से जुड़ा हुआ जो कानून है पॉक्सो अधिनियम 2012, उस पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार निष्ठा के 18 मॉड्यूल को कुल 6 चरण में बांटकर हम तक पहुंचाया जा रहा है और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारे कोर्स को पूरे मनोयोग से करें और इसमें दी गई बातों को सीखें और अपने विद्यालय में इसका क्रियान्वयन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।